हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ और गौरा पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे 2 पुत्र थे, दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है, अतः वह दरिद्री है। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब उन तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचि व्रत था, वह एक तालाब पर स्नान करने को गया और उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माता, यह धन मार्ग में मुझे प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का ऐसा वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब ले लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। शुचिव्रत ने कहा, हे भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप जो भी दूसरा वन हो, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं। बड़ा सुहावन समय है, इसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहीं पर बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। यह सुनकर सभी सखियाँ दूसरे वन को चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारना हुआ? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है आपका? राजकुमार बोले, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रवीक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा और आपका संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्र, मैंने आपका प्रेमो उपहार स्वीकार किया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली और घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तब राजकुमार शुचिव्रत को लेकर फिर उसी वन में जा पहुंचा, जहां वही गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुँचे। इन दोनों राजकुमारों को आसन देते हुए कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज,
तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या जो कि आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूँगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य सुख भोगने लगा। तो यह शनि प्रदोष व्रत की कथा थी। शनिवार को जो प्रदोष आता है उसे शनि प्रदोष कहते हैं, और सोमवार को जो प्रदोष आता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। वैसे ही सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं सभी के अलग अलग नाम हैं, जैसे रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष, गुरु प्रदोष, शुक्र प्रदोष और शनि प्रदोष। तो यह सभी प्रदोष के अलग अलग नाम हैं और प्रदोष की पूजा हमेशा संध्या काल में की जाती है, शाम के समय की जाती है, प्रदोष काल में की जाती है। तो यह शनि प्रदोष व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ताकि मुझे यह पता लगे कि आप मेरी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय श्री शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।